Good morning, class fourth. Let's start the chapter and the remaining part of Helen Keller. हमने पढ़ा हेलन केलर जो है वो बचपन से हेल्दी बॉर्न हुई थी, पर उनको बहुत तेज़ बुखार आने पर, बहुत ज़्यादा बीमार होने पर उनकी आँखें और कान चले गए थे। वो देख नहीं सुनती सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। Now Helen is very smart, she said and added. The problem is, how can we reach her? She is locked up inside herself. हेलन जो थी वो बहुत स्मार्ट थी. शी सैड एंड एडेड द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ. उनकी जो मम्मा थी वो कहती कि अगर उन्होंने अपने आप को अंदर लॉक कर लिया रूम में तो हम कैसे जाएंगे. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. शी वुड नॉट लेट एनी वन कॉम्ब हर हेयर. हर क्लोथ्स वर वेरी डर्टी, ऑलवेज डर्टी. She was often angry. Sometimes she even lay on floor and kicked her feet. अब हेलन जो है वो बहुत ही गुस्सा करने लग गई थी. क्योंकि उनको ना कुछ सुनाई देता था, ना कुछ दिखाई देता था. तो उनके अंदर एक गुस्सा था. क्योंकि वो अपने आप से परेशान होने लग गई थी. वो किसी को अपने बाल नहीं बनाने देती थी. वो कपड़े भी चेंज नहीं करती थी. उनके कपड़े हमेशा गंदे रहने लग गए. वो बहुत ही गुस्सा करती. और कभी कभी तो वो पूरा दिन फ्लोर पर ही पड़ी रहती थी, मतलब ज़मीन पर ही पड़ी रहती थी. और अगर कहीं बैठती तो दिन भर अपने पैर से किक मारती रहती. मतलब हर चीज़ को वो नापसंद करने लग गई. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. और उनके पेरेंट्स ने सोचा कि उनको एक टीचर की ज़रूरत है जो उन्हें डायरेक्ट करे, हेलन को अच्छी चीज़ें सिखाए. मिस सुलेवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. और फिर उन्होंने एक टीचर ढूंढी, मिस सुलेवन, जिन्होंने उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गई. जो मिस सुलेवन गिव्स हेलन अ डॉल. और फिर सुलेवन ने कहा कि अब वो हेलन को वर्ल्ड दिखाएंगी, या बिन उनके पास आंखें तो थी नहीं हेलन के पास, तो हेलन को वर्ल्ड दिखाएगी, मतलब वो सारी चीज़ें उन्हें समझाएगी. सुलेवन गिव हेलन अ डॉल. और सुलेवन ने डॉल दी उनको. डॉल स्पेल्स डॉल. Miss Sullivan spelled the dog with her finger into Helen's head. और फिर सुलेवन ने स्पेलिंग, जो डॉल की डी और डबल एल डॉल की स्पेलिंग जो थी वो हेलन के हैंड्स पे अपने फिंगर्स से बनाई. She made a letter with special hand sign. Helen copied her teacher and spelled doll too. और फिर उन्होंने वो जो डिफरेंट साइन लैंग्वेज होती है ब्लाइंड्स के लिए उसमें लिखी. और हेलन ने भी उसको रिपीट किया, डॉल. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज डूइंग. और हेलन कर तो रही थी पर हेलन को ये नहीं पता था कि वो क्या कर रही है. हेलन लाइक मिस सुलेवन. और हेलन को अब मिस सुलेवन जो थी वो पसंद आने लग गई थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. सुलेवन स्ट्रिक्ट थी पर बहुत ही काइंड थी. शी स्पेल्ड अ लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन ऑन हर हैंड डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड. और उन्होंने बहुत सारे वर्ड्स जो है वह हेलन को सिखाए और वो हेलन के लिए दिन और रात बहुत ही मेहनत करने लगी. One day her teacher made Helen put her hand into running water. Then she spelled water. और फिर वो उनको रनिंग वाटर के नीचे लेके गई. बहते हुए पानी को उन्होंने टच करवाया और कहा ये वाटर है. Suddenly Helen understand that water meant something yet running over her hand. और तुरंत हेलन को पता पड़ गया कि पानी क्या होता है. कुछ ऐसी चीज़ जो आपके हाथ पे गीला करे, हर चीज़ को गीला करे, वो क्या होती है, वाटर. शी अंडरस्टैंड दैट द वर्ड वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड. वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो. और फिर हेलन को पता पड़ गया कि जो वर्ड्स हैं वही मुझे दुनिया दिखाएंगे. वर्ड्स जो है वो हर चीज़ को पहचानने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट थिंग होती है. So
हेलन जो है सुलेवन की मदद से अब पढ़ने भी लग गई थी, लिखने भी लग गई थी, पढ़ने लग गई थी और हर चीज़ को समझने लग गई थी। सो हेलन की लाइफ सुलेवन के आने से बहुत ही अच्छी हो गई थी। डीफ और डम होने के बावजूद भी उन्होंने पूरे वर्ल्ड को समझा और अपनी लाइफ को जिया। सो लाइफ गिव्स अस चैलेंज बट स्टिल वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंज। लाइफ हमें बहुत सारे चैलेंजेस देती है, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके लाइफ को बहुत अच्छे से जीना ही हमारी ड्यूटी है। सो हेलन जो थी वो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी पढ़ाई की उन्होंने और बहुत अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड के सामने। सो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट हेलन केलर एंड रीड द चैप्टर एंड understand the story.